फिक्र नहीं, अपनाएं वाटिका नरिशिंग शैम्पू। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की खूबियों से बना, जो बालों को खूबसूरत बनाए। तो हेयर स्टाइल बदलती रहे, इनको नरिशमेंट के साथ डैमेज होने से बचाएगा वाटिका नरिशिंग शैम्पू। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर आप गुफ्तगू सुन रहे थे जो मेरे मौजूद यहाँ पर गेस्ट हैं। अब इसके बाद हम जो अपना टॉपिक है वो लेके चलते हैं फ़लस्तीन की जानिब। मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, जुल्म सितम किया जा रहा है, जुल्म तो किया जा रहा है, लेकिन जितनी खामोशी उम्मत मुसलमान में हमें देखने में आ रही है, तो ये उससे बड़ा जुल्म है जो इसराइल हमारे ऊपर कर रहा है। इसके अंदर अब मैं बटाली साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर यूनाइटेड नेशन वो उसकी क्या वैल्यू है, वो क्या इसके ऊपर इकदाम कर सकता है? जिस तरह बाकी सारे ममालिक कह रहे हैं कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करें, यूनाइटेड नेशन में जाएं और जो ये जुल्म हो रहा है इसको रोक सके, तो क्या यूनाइटेड नेशन में इतनी पावर है कि वो इस चीज को रोक सके? क्या इनके पास यूनाइटेड नेशन के पास इससे पहले कोई एग्जाम्पल है, कोई यमन की, कोई इंडिया की, कोई कश्मीर की, कहीं पर मुसलमानों के कत्ल गारत को रोका हो? बटाली साहब। पर साहब, बदकिस्मती से यूएनओ एक यूनियन है चंद जिन्होंने कब्जा किया हुआ पूरी दुनिया की मईशत पे, उन ममालिक की जिन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों पे कब्जा किया हुआ है, एहसासात पे कब्जा किया हुआ है। अगरचे उसका चार्टर जो है वो वही है, आप पढ़ ले पूरा, दोनों सामने रख लें, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा था, ये वही चार्टर है। और मैं ये अगर कहूं कि हरफ बरफ वही है तो उसमें कोई शुबा नहीं, स्वाय चंद मौजूदा दुनिया के मुताबिक उसमें चीजें शामिल, लेकिन उस पर अमल कौन कर रहा है? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जहां तक अब आप आ जाएं कि यूएनओ क्या कर रहा है, यूएनओ से तो रखने वाले जाहिल और बेवकूफ है। आपके साथ 72 साल में क्या कर दिया उसने? सर बिल्कुल यही कश्मीर आपके सामने है। कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है, जो 8-8 साल की बच्चियां उनके फौजी बेगैरत, बेहया, बेशर्म रेप कर रहे हैं, उनको तो रोकने की हमें जरूरत नहीं हो सकी। कश्मीरी बेचारे खुद लड़ रहे हैं। और हमने जुल्म ये किया कि जब पठान आगे बढ़ रहे थे तो हमने फौरी तौर पे सुलह करके वहीं रुक गए। और जो सुलहनामा है अगर हम पढ़ लें आज तो मेरा ख्याल है हम आइंदा मुतालबा करना छोड़ देंगे। उसमें उन्हें हक दे दिया गया था कि पहले वो आगे आ सकते हैं और हम फौजें पहले हटाएंगे, उसके बाद वो वहीं रहेंगे और फिर रायशुमारी होगी। लेकिन किसे अमल करवाया? इसे यूएनओ को तो छोड़ दें। अब आप आए, आप उस यूएनओ की तरफ जिसके इवज भुट्टो बेचारा फांसी लग गया। उससे जो इस्लामिक समिट करवाई थी उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि वो इस्लामिक ब्लॉक बना ले, और इस्लामिक ब्लॉक बनाने के चक्कर में उसको फांसी चढ़ा दिया गया। उसको हेनरी किसिंजर ने कहा था कि हम तुम्हें एक मिसाल बना देंगे, और मिसाल बना दिया गया। अब मुसलमान, यहां मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक हकायक भी बताना चाह रहा हूं। मुसलमान इतना बेहया और बेहिस हो चुका है कि आज अमेरिका की इकोनॉमी में 12% हिस्सा सऊदी अरब का है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 12% अमेरिकन इकोनॉमी में। बिल्कुल ठीक है। आप सोचे कितने $100 बिलियन का हिस्सा होगा। बिल्कुल। इसने इसको उन लोगों को बुज़दिल और अगर मैं ये कहूं ज़नख़े बना दिया है कि उन्हें खौफ ये है कि अगर हमने कोई एक्शन लिया, कुछ किया तो हमारा पैसा जब्त हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं। हमारी जायदादें जो हमने खरीदी है वो जब्त हो जाएंगी, जो हमने वहां दाश्ताएं रखी हुई हैं वो हमें नहीं मिलेंगी, जो हम अय्याशियां करते हैं वहां जाके वो हम पे रास्ते बंद हो जाएंगे, अमेरिकन गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी, जिसपे सारा कुछ ही इनके जहाज सोने के बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इनकी जो होटल है, इनके सोने के कमरे, इनके पलंग सोने के बन सकते हैं। लेकिन जो मुझे 3 दिन हो गए, आज यकीन जाने मैं सोया हड़बड़ा के उठ जाता हूं। और उस पर अब कल मैं शामी साहब से मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि जी मैं कॉलम आपको भेज रहा हूं। एक बच्ची है 10-11 साल की, जिससे अपने सामने इसराइल को जुल्म करते देखा, लोग मरे, और उसने चीख के कहा सब मर जाएंगे, और साथ का मैं मरना नहीं चाहती। काश इस बेहया बेशर्म मुसलमानों को उस बच्ची की पुकार पहुंच जाए
जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम को एक बच्ची की पुकार पहुंची थी और वो वहां से पहुंचा था, इन्हें कोई शर्म इन पे खत्म हो चुकी, कोई हया नहीं बाकी रही इनकी। बिल्कुल ठीक है। मैं तैयार हूं इस 73 साल की उम्र में, खुदा की कसम मुझे आज दर्जे में जाने को तैयार हूं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मर गए सारे सर आप बिल्कुल ठीक है। इनकी दौलत क्या इतनी कीमती है कि इन्हें अपनी मौत याद नहीं? इनके बड़े जो बादशाह थे सारे, वो अपनी दौलत साथ ले गए। हमने अपनी आंखों से बरसाहेब, अपनी आंखों से अपनी होश में वो फिक्रा अपनी अमल होते देखा कि किसी को दफनाने की जगह नहीं मिली। वो शाह ईरान था जिसको कब्र की जगह नहीं मिली पूरी दुनिया में। सही कह रहे हैं। और मरने के बाद वो ढूंढते रहे कि इसको दफनाना कहां है। ठीक कह रहे हैं। अगर ये इसको देख के भी मुझे शर्म नहीं आती बेहयाओं को, तो कब आएगी मुझे ये समझ नहीं आती। मुसलमान जहां पर उनके साथ कत्लो गारत हो रही है, इसी वजह से सऊदी हुकूमत ने मिलकर 39 ममालिक की फौज बनाई ताकि जहां पर भी जुल्म सितम हो वहां पर ये फौज पहुंच जाए। आज साहब हराम का पैसा इंसान को बुज़दिल बना देता है। ठीक है। आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें। ठीक है। आज खरबों डॉलर खा के ये जाल सच चोर वहां पर लंदन बैठा, कोई दुबई बैठा है, किसी प्रॉपर्टी कहीं बनाई हुई है, खौफ के मारे बैठे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये खौफ है। और आप जो काली गाड़ियों के काले शीशे देखते हैं, इनके अंदर तो झांके कौन से डाकू कौन से चोर बैठे हैं इनमें, कौन शराबें सप्लाई करने वाले, कौन लड़के सप्लाई करने वाले बैठे हैं, और इनका पैसा कहां से आया। लेकिन सर अब मैं बात तो नहीं करूंगा अदलिया पे, लेकिन जब भी इस तरह की शराब अगर मिलती है तो वो कुछ इस तरह का करिश्मा आ जाता है कि वो शहद की बोतल में तब्दील हो जाती है। अब ये उन बेहया बेशर्म लोगों से पूछें जो चंद तकों के बस आप उसकी रिपोर्ट चेंज कर देते हैं। बिल्कुल आप ठीक उसके लिए को नहीं। और जहां मुसीबत यह है, कहते हैं सबूत को नहीं मिला। अभी मैं पहले प्रोग्राम सुन रहा, सबूत नहीं मिला। भाई बेशर्मो, बैंक ट्रांजैक्शन से ज्यादा बड़ा सबूत दुनिया में कौन सा है? क्या ये पटवारी है जिनसे निशानदेदा नोट बरामद होने हैं? ये थानेदार है निशानदेदा नोट बरामद होने हैं? इनकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। इनकी प्रॉपर्टी जिसमें रह रहे हैं, इन बेशर्म बेहया लोगों को ये शर्म नहीं आती, उसके बावजूद कहते हैं सबूत नहीं मिला। इन्हें ये याद नहीं कि एक जालिम चोर डाकू का साथ देना आप उसके बराबर के हिस्सेदार है। बिल्कुल सर। और क़यामत के दिन अल्लाह ने चाहा तो आप चोरों के साथ चोर बन के खड़े होंगे। ये शर्म नहीं आती लोगों को। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं आपकी तरफ आता हूं बिल्कुल, क्योंकि दामने वक्त में जो गुंजाइश है कम होती जा रही है। मैं आपकी तरफ आता हूं सर। जिस तरह टाली साहब ने कहा, बिल्कुल नो डाउट वो जिस तरह बोल रहे थे सच बोल रहे थे। जब बंदा सच बोलता सच हमेशा तल्ख होता, आप भी समझते हैं इस चीज को। तो सर मुसलमानों की क्या वजह है, क्यों हम पीछे रह रहे हैं? इतनी सिर्फ 1,70,000 जो फौज है वो इसराइल की है, 44 लाख फौज जो है वो मुस्लिम ममालिक की है सर, लेकिन फिर भी हम उनके ऊपर काबू नहीं पा रहे। और वक्त जहां उनका दिल करता है वहां पर मुसलमानों का कत्लो गारत किया जाता है, जहां काफिरों का दिल करता है वहां पर जाके मुसलमान औरतों के साथ उनकी इज्जत को माल की जाती है, बच्चों को मारा जाता है, बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मारा जाता है। तो सर इतनी फौज हमने किस लिए बना ली है सर? बट साहब ये जो हकीकत है, जो एक आइडियोलॉजी है, उसका ज़हन में रखें कि उसमें रिलीजन बाद में आता है, सबसे पहले इंसानियत आती है। और उसकी एविडेंस ये है कि अभी इंडिया में अमवात हुई, आप उनके लोग मरे तो आपको खुशी होती है कि इतने मार दिए हैं, लेकिन ये कोरोना से लोग मरे हैं तो आपने अफसोस का इजहार किया और आपने बकायदा उनको मदद की ऑफर की है। ठीक। सो इस लिहाज से इसका मतलब होता है मसला जालिम और मजलूम का है। जहां पे कोई मजलूम है तो आप उसकी मदद करते हैं। अब मसला ये कि मुसलमान हैं, उनकी इस वक्त जो इकोनॉमी है वो जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है वो हमेशा, बल्कि इससे भी पहले जाए 1857 की जंग आजादी में आप देखें कि मुसलमान या इंडियन जो है वो क्यों नाकाम हो गए थे। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। मुगल जो है जो वो अभी भी वो टांगे पे बैठ के आते थे या रेड़े पे आते थे, जस्ट उनके पास जो एक घोड़े की बजाय वो 4 घोड़े लगा देते थे जिसको बग्गी कहते हैं। ठीक। तो आते तो वो टांगे के ऊपर ही थे। उन्होंने कोई इजाद नहीं की, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई उन्होंने स्कूल नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं बनाया। हथियार वही जो थे इस्तेमाल होते थे कि एक तलवार होती थी, नेजा होता था वही। याद रखें ये ममालिक जब तक अपनी एजुकेशन को ठीक नहीं करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करेंगे, इन्होंने असलिया वहां से लेना है, यूरोप वेस्ट से लेना है, इन्होंने यूनिफॉर्म वहां से लेनी है, इन्होंने जूतियां वहां से लेनी है, इनको जो एक चीज बंदूक चलाने के लिए दी जाती है उनकी इन्होंने पुर्जा हो जाए ये भी उनसे लेनी, बल्कि उन्होंने आगे चलाने के लिए उन्हें बताना है कि ये कैसे होती है। मैं इस लिहाज से मेरा जो कॉलम था नए वक्त इस्लामाबाद में उसमें मैंने ये कहा था कि जैसे अगर नेटो बन सकता है
तो ये मुसलमान ममालिक अगर ऐसा कोई ब्लॉक बनाएं जिससे वेस्ट को खतरा है तो वो ना बनाएं, लेकिन एट लीस्ट अपनी एक एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटीज तो एक मिलके बना सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक है। उसमें जितने भी मुस्लिम ममालिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक फ्री एजुकेशन रख सकते हैं, और जो एक बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप देके उनको फैसिलिटेट करें, अपनी लैब्स को बेहतर बनाएं ताकि वो अपने आप को एक खुद मुख्तार हो सके अपनी चीजों में बनाने में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो तब था ना कि लेकिन अब तो पानी जो है वो सर से गुजर चुका है। अब जिस तरह की कत्लो गारत चल रही है, क्या हम लैब की तरफ जाएं? आप क्या समझते हैं? ये हमें कोई एक ऑथेंटिक स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए मुसलमान। बट साहब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो आपकी पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस में वो चलता है नेशनल इंटरेस्ट। आपका जो कौमी जो है वो सारे लोग जो हैं वो अपने इंटरेस्ट की तरफ है। जो इज्तिमाइयत है कि इस्लाम या मुसलमान को ये हो जाए तो हम वहां पे ये पहुंच जाएंगे, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आइडियोलॉजी है। इसकी प्रैक्टिकली जो शक्ल है वो आगे बटालवी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। आप जितने मर्जी यहां पे चीखे मार लें, आप एहतजाज कर लें, रो लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन प्रैक्टिकली आप अगर एक फिरके के दूसरे लोग मर जाएं तो आपका दूसरा फिरका खुश हो रहा होता है। अफगानिस्तान में जो लड़कियों के ऊपर वहां पे हमला हुआ है बच्चियों के ऊपर, उसके ऊपर जो 80-90 जो है वो लड़कियां जो बच्चियां मारी गई हैं, कितना एहतजाज हुआ है पाकिस्तान में किसी फिरके में। वो एक खास फिरके का है, चलो जी छुट्टी करें। दूसरे अगर फिरके के लोग मर जाएंगे तो दे विल बी हैप्पी। जब तक आप अपने आप में इंसानियत और इस्लाम की ओरिजिनल स्पिरिट नहीं पैदा करते, और वो कैसे आप स्पिरिट पैदा करेंगे, वो आपको पता है कि आपकी मस्जिद, आपके मदरसे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। मस्जिद में वहां पे लिखा होता है कि दूसरे फिरके का बंदा यहां पे नमाज भी नहीं पढ़ सकता। जब आपकी सोसाइटी इस लेवल तक जो है वो नफरत का शिकार हो गई है, ये नहीं है फिरकाबाजी, नफरत का शिकार हो गई है, तो ये कहते हैं कि हम जो है वो पूरी दुनिया को हम यूनाइटेड होकर तो किसी दुश्मन का मुकाबला करेंगे, ये मुमकिन नहीं हो सकता। अगर इन्होंने करना है तो आप अपने दरसों में, अपनी यूनिवर्सिटीज में, अपने स्कूल्स में सबसे पहले फिरका वारियत खत्म करें। ईरान ने मदद की, कितने लोग जो हैं वो ईरान को किया गया, ईरान उसकी खबरों को बैन किया गया कि जिन्होंने हमास को जो है वो सपोर्ट किया। अच्छा, इस लिहाज से आप उसमें जब देखेंगे किसी और मुल्क का जिक्र होगा, ईरान का जिक्र नहीं होगा। तो आपका चूंकि जो अलायंस है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो एंटी ईरान जो है वो जो ग्रुप के साथ है, लिहाजा आप अपने नेशनल इंटरेस्ट में जितना भी आपका नेशनल नैरेटिव है आप उस साइड पे लेके चलेंगे। आपका जो प्रो है वो है टर्की और सऊदीया, आप उसके लिहाज से चलेंगे। बटालवी साहब जैसे बहुत कम लोग हैं जो यहां बैठ के तो ब्लंटली जो है वो बात कह देते हैं। ठीक है, हर बंदा जो है वो 10 मिनट पहले उससे सोचता है कि ये मैंने बात करनी है कि नहीं करनी। सो हमारी नेशन को, बल्कि पूरे मुल्क में, कि अगर वो कर सकते हैं, अगर वो वेस्ट से डरते हैं या उनके नेशनल इंटरेस्ट उनसे वाबस्ता हैं और वो कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते, एटलीस्ट जो है वो एजुकेशन से इसका आगाज तो कर दें। मैंने जो आज कॉलम जो भेजा है नुआइवत को, उसमें यही है कि आपके पास, आप बताएं आपके कितने क्लास फेलो फिलिस्तीनी है पाकिस्तान में, कितने कुलीग हैं आपके फिलिस्तीनी, कितने लोगों को आपने फैसिलिटेट किया यहां से आप तालीम हासिल करें, कितने फिलिस्तीनी यहां पे आके जॉब कर सकते हैं। अगर फिलिस्तीनियों को आप कम से कम इतनी स्पेस क्रिएट कर दें मुलाजमतों के लिए यूनिवर्सिटियों में, तो कम से कम उनकी आने वाली नस्ल आज से 30 साल 40 साल कम से कम वो खुद तो हो कि कोई चीज वो अपना वो तो एक ग्लेल नहीं बना सकते। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक और मासूमाना से सवाल ये करता हूं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो हम किस तरह उनके साथ यकजहती शो करते हैं फलस्तीन के साथ? नहीं देखें, सोशल मीडिया के ऊपर हम सारे कर रहे हैं ना, हम सब दिखा रहे हैं कि जी हम फलस्तीन के साथ है, अमली इकदाम हम कुछ नहीं। बट साहब ये सोशल मीडिया की मैं उसकी अहमियत है, दूसरे लोग कहते हैं तो मैं भी यही कहता हूं, ठीक है। अदरवाइज मुझे इसकी कोई यूटिलिटी नजर नहीं आती। एक मसला यह है कि प्रैक्टिकली क्या चीज जो है जो उनको मदद कर सकती है। फिलिस्तीन की मदद क्या कर सकते हैं? उनकी मदद ये कर सकते हैं कि उनको हम तालीम में मदद कर सकते हैं, उनको वेपन्स में हम मदद कर सकते हैं, उनको पैसा दे सकते हैं, उनको फूड दे सकते हैं। ये सारी चीजों का सोशल मीडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी चीजें कौन सा मुल्क प्रोवाइड कर सकता है? पाकिस्तान? क्या जो ये सारा निसाब पढ़ाया जा रहा है, जो उसमें रद्दोबदल किया गया, आप तो बेहतर जानते हैं, आपको टीचर हैं, अगर यही चीज फलस्तीन में कर देंगे तो मजीद मसाइल नहीं। बिल्कुल शॉर्ट में बताइएगा, मैं शामी साहब की तरफ भी जाना है, बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका डॉक्टर। मसला ये है कि यहाँ पे जो भी आप निसाब का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, जो इस्लाम है उसकी जो मजहबी आपकी अकीदत वो आपके दिलों में बसती है, ठीक है, वो आप उसमें कुछ कर सकें या ना कर सकें।
लेकिन आप रोज आप, मैंने वो जो ज्ञान सिंह संधू जो है उनकी किताब पढ़ रहा था, वो कनाडा में बैठे थे जब 84 में कांग्रेस ने हमला किया गोल्डन टेम्पल के ऊपर, तो सारे लोग टीवी पे बैठ के रोए जा रहे थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन वो रोए जा रहे। लेकिन उसके बाद आप देखें कि जितनी फंडिंग उन्होंने की इस लिहाज से कि जो बाहर बैठे हैं उन्होंने फंडिंग की, और वहां पे जगह जगह पे आपको सिख स्टडी सिख सेंटर आप मिलेंगे। आप मुझे ये बताएं, आपने कितने सेंटर्स कायम किए हैं? ठीक कह रहे हैं। आपने कितने मुल्कों में अपनी जो है वो लॉबिंग बनाई? ये जो मोदी है, मोदी ने करोड़ों रुपया एलोकेट किया है पिछले साल कि बाहर के मुल्कों में जितने वेस्ट हैं वहां पे अपनी अपनी चेयर्स बनाएं, वहां पे अपने डिपार्टमेंट्स खोलें, ताकि उनके लोग जहां से जो पढ़ेंगे दुनिया के लोग, तो वो जो पॉलिसी मेकिंग में होंगे तो वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। आप कितने लोग तैयार कर रहे हैं? सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हमें ये बंदे तैयार भी करने चाहिए। शामी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर मुसलमानों की अगर ताकत की बात की जाए, उनकी हिम्मत की बात की जाए, उनकी यकजहती की बात की जाए, काफिरों से लड़ने की बात की जाए, तो सिर्फ अब हमें किताबों में ये चीजें दिखाई दे रही हैं, तारीख के अंदर ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये तारीख को दोहराना किस तरह मुमकिन है शामी साहब, कि हम दोबारा मुसलमान दोबारा यकजहती अपनाएं, दोबारा जो कुफार उसके साथ लड़ें, और जो जुल्म सितम मुसलमानों के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ, औरतों के साथ हो रहा है, उसको रोका जाए? शामी साहब तारीख तो देखिए अपने आप दोहराती है जी। ये तो उस वक्त हम समझ लें कि जिस वक्त इस्लाम नहीं, पहला जमाना जाहिलियत में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। जिंदा माँ बहनों को जिंदा दफन कर देते, बेटियों को दफना दिया जाता था। बिल्कुल मतलब मार कत्ल गारत थी, चोरी शिकारी थी, सारा जो जितनी बुराइयां थी वो उस वक्त थी। उसके बाद जब इस्लाम फैला, हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सदके सारा कुछ हुआ, कुरान शरीफ उन पे नाज़िल हुआ, फिर अल्लाह पाक ने हिदायत दी, के तवज्जुह से मुसलमानों को एक इस्लाम दीन मजहब फैला पूरी दुनिया में, और आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब इतना दौर निकल गया, और हम फिर नई सदी में आ गए, और हम वहीं उसी दौर में दोबारा आखिर दाखिल हो गए। बिल्कुल अब देखें ना फलस्तीन में जो कुछ हुआ, फलस्तीन में, और एन उस रात हुआ जिस दिन हम पूरी दुनिया, जो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ईद का चांद, मतलब ईद की रात थी, दिन चांद रात थी। ठीक है। और इसराइल पे जुल्म, इसराइल का जुल्म देखें, फलस्तीनी में कोई नई बात नहीं है। आप कश्मीरियों को रोते हैं, कश्मीरी करते हैं, कश्मीर में भारतीय ने जुल्म की इंतहा की, इसराइलियों ने बताया, इसराइलियों ने कि हम हिंदुओं से ज्यादा जुल्म करने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल ठीक। और सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मुसलमानों ने भी शो किया ना कि हम बर्दाश्त की भी ताकत रखते हैं। सब देखें ना, असल तो मसला कि हमारा सोशल मीडिया को देखें, इतनी वीडियोस वायरल हुई, इतनी बच्चियों की, छोटियों, जिस तरह से वो खातून की वीडियो वायरल हुई थी, इसको फलस्तीनी फौजी उठा कर लेके जा रहे हैं, और पीछे उसकी बच्ची जो है रो रही है, और बेशुमार, और इवन तक उन्होंने फलस्तीनी भी रहनुमाओं ने जो है उन्होंने इवन पाकिस्तान का नाम लेके बहुत सी वीडियो वायरल हुई कि खुदारा हमारे पाकिस्तानी भाई जो है वो हमारे साथ मदद करें, हमारे साथ जो है जुल्म हो रहा उसका, बिल्कुल उसके कोई लाहेमंद बनाए, उसको हमें मतलब इससे निजात दिलवाएं। और देखें ना, हम लोग, हमारा असल में कमजोरी है कि हम लोग मुसलमान हैं, हम अपने सारे इस्लामी रसूमात, इस्लामी तालीमात से हम लोग बहुत पीछे आ गए। अब अगर हम लोग कहते हैं एक अल्लाह की रस्सी की मजबूती से पकड़े रखो, सारे मुस्लिम मसाइल आपके हल हो जाएं। अब यहाँ पे हम देखें ना, आपको फिरके इतने, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई वाबी, कोई अहले जमात है, बेशुमार, मतलब कोई 70-80 फिरके, आपके 73 फिरके में जी सर बने हैं। तो हम अब फर्केबाजी से निकले। अब अगर हमारे जो है, अब देखें कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, अब सिर्फ हमने आज कश्मीर के लिए हमने क्या किया, सिर्फ जी यौम यकजहती कश्मीर मना के मुजाहरे कर ली, हमने तकरीरें कर ली, नारेबाजियां कर ली, उसके बाद हम फिर आके बैठ गए, वही काम हम फिर फलस्तीन में आज भी खबर लगी थी कि फलस्तीनियों से सारे यकजहती के लिए रैलियां निकाल ली, हमने मजम्मत कर ली। मजम्मत करने से कुछ नहीं, जैसे बटाली साहब ने भी और डॉक्टर साहब ने बात की है कि हमें अपनी इक़दाम करने पड़ेंगे, हमें पूरी, जैसे भुट्टो साहब ने बात की, पूरी दुनिया का उन्होंने इस्लामिक ब्लॉक बनाया, इस वक्त हमें जरूरत है मुत्तहिद होने की। खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खान साहब को, क्योंकि आपको जरा बहुत करीब से सुनते हैं। मैसेज देखें ना, मैसेज कोई ओपिनियन, कोई मशवरा, कोई सजेशन आप देना चाहें? सर देखें, हालात की, मौके की नज़ाकत को समझें, हालात को समझें। इस वक्त बल्कि मुझे लास्ट टाइम याद है, हमारे सदर साहब अलवी साहब ने एक बयान दिया था जी कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, जो उसका मुखफ़फ़ ये था बयान का, अब वो मतलब 3-4 दिन पुराना बयान है कि हमसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हम बेबस हैं। तो भाई खुदा के लिए आप क्यों, किस चीज के बेबस हैं आप? अल्लाह पे रसूल पे अपना एतबार करें, अपना अल्लाह को याद करें, अल्लाह करें। पूरी दुनिया में अपने इस्लामिक ब्लॉक इकट्ठे हों, मुसलमान जब तक हम मुत्तहिद होंगे, जब हम मुत्तहिद होंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। जब एक देखें, एक का मुत्तहिद हो, अगर हम मुत्तहिद होंगे तो हमें कोई काट नहीं सकेगा। अगर हम अलग अलग में जाकर घर बैठ जाएंगे तो हमें सब जो है वो हमारे तरफ, हमारे लिए बर्बादी। अगर हम अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, खान साहब का भी ये है कि खुदारा हमारे जहाँ कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत इक़दाम किए, काम किए, लेकिन जैसे कश्मीर में तकरीरें करके वो असम्बली में गए थे, तकरीरें करके वापस आके उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस तरह अब उनको काम फलस्तीन पे, और
फलस्तीन के लिए उनको चाहिए कि पूरा एक आवाज उठाएं अक़वाम मुत्तहिदा में, क्योंकि ये आज का मसला नहीं, 1988 से फलस्तीन की जानिब से भी कहा जा रहा है, वहाँ की आवाम की जानिब से कि ये अर्तुगरुल है, इमरान खान अर्तुगरुल, इतनी इज्जत दी जा रही है कश्मीर की जानिब से भी, हर तरफ से। तो सर ये खान साहब ने भी उनको बिठाया, सीट पे बिठाया, वो उनका इस वक्त जो इस्लामी रियासत मदीना के दावेदार हैं वो अपने दावत मदीना इस्लामी रियासत में अपना किरदार अदा करें, पूरी दुनिया को दिखाएं और अर्तुगरुल बन के दिखाएं। सर शामी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बिडाली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमने कोशिश की कि हम यहाँ पर आवाज तो बुलंद कर सकें, मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म सितम की कहानियां बनाई जा रही हैं, और जो जुल्म सितम की एक कहानी लाजवाल कहानी है, और हर मुल्क के अंदर मुसलमानों का कत्ल गारत किया जा रहा है, और कर कौन रहा है, जो बिल्कुल एक चूंटी की तादाद में है, बिल्कुल थोड़ी सी तादाद में। अल्लाह करे कि हमें होश के नाखून जो मुस्लिम ममालिक है वो यहाँ पर लें। और वैसे एक बात की जाए बिल्कुल लास्ट में कि जब भी सऊदी अरब में भी कोई मसला हुआ, वहां पर भी किसी दूसरे ममालिक ने फौज ने पेशकदमी की, वहां पर हमला करने की कोशिश की, तो तब वहां पर भी सऊदी अरब की हुकूमत ने क्या किया, हमेशा किसी दूसरे इस्लामी ममालिक को उन्होंने फोन नहीं किया, वहां पर लेटर नहीं भेजा कि आप यहाँ पर आके हमारी मदद करें। क्यों? बेशक उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, फिर भी पाकिस्तान को बुलाया जाता था। सऊदी अरब की जो हुकूमत है खाने काबा के ऊपर हाथ रख के कहती थी कि पाक फौज मदद को आओ। क्यों पाक फौज को वो बुलाते थे? इस वजह से बुलाते थे कि उन्हें पता है कि खाना काबा की हिफाजत किसने की, खाना काबा की हिफाजत भी हैदर करने वाला है, और खाना काबा को अब भी वही फौज बचा सकती है जिसके पास निशाने हैदर है। किसी मुल्क के पास निशाने हैदर नहीं है सिवाय पाकिस्तान के पास। तो हमें फॉलो भी निशाने हैदर को तो हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनके जो अहकामात अगर उनको हम फॉलो करें तो ऐसी की तैसी किसी काफिर की कि वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करे। आज तक लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाजत दीजिए, कल दोबारा नए टॉपिक और आपकी बात के साथ, पाकिस्तान के मसाइल और रसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबके पास है यही अम्मी, पर हमारे पास है मैजिक। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। हमारी जोड़ी ऐसी है जो हर सौदे में शामिल है। और क्यों न हो, अब लेमन मैक्स बार और नए मैक्स स्क्रब की जोड़ी मिल रही है 15 रुपए की बचत के साथ। क्या जोड़ी है। अम्मी, मुझे कुछ ऐसा सिखा दे, जल्दी से डॉक्टर बना दे। आपके हाथ पे पट्टी पहनाऊंगी, आपके गाल पे दवा लगाऊंगी। अम्मी, जल्दी से एक टीचर बना दे। अब्बू को समझाऊंगी, डायरी में लिख के उनके अम्मी अब्बू को बुलाऊंगी। जल्दी से पायलट बना दे। आपको प्लेन में बिठाऊंगी, अब्बू से दूर उड़ा ले जाऊंगी। अब राइट वाला लो। हाँ। अब लेफ्ट वाला। अम्मी, जल्दी से मजबूत बना दे, फिर मैं आपको बचाऊंगी, आपके और अब्बू के बीच खड़ी हो जाऊंगी। हर बेटी यही कहती है
कि अम्मी आप खामोशी से क्यों सहती हैं? घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाएं, खुद भी मजबूत बने और अपनी बेटी को पढ़ाएं, उसे भी मजबूत बनाएं। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए 1099 पे राब्ता करें। लाइफ बॉय शैम्पू और रात ढूंढ रही है खोया चांद कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। New Vatika hair cream with the goodness of cactus, almond and henna. Cactus repairs each hair strand. Almond nourishes and moisturizes.